एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बिल्कुल अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग अपना मतलब 2D का जो है वो लगभग 7 लेक्चर ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग अपना 2D का डिज़ाइन करना लगभग प्रॉपर रूप से सारे कमांड यूज करना सीख चुके थे। अब हम 2D जो इमेज होता है उसको 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उस सब का आज बेसिक बिल्कुल 3D में कैसे किसी चीज़ को मोटाई दिया जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, ये सब सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये अपना सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर का इंटरफेस खोल लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर कोई भी वस्तु को 3D में कन्वर्ट करना है तो वो पूर्ण रूप से क्लोज होना चाहिए। जैसे अभी हम आपको दिखाते हैं, एक हम क्या करते हैं, ये टॉप प्लेन ले लिए, ये एक रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेंटर रेक्टेंगल लिया है। तो अब ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक। अगर ये किसी भी सर्कल से या किसी भी पॉइंट से ये ओपन है तो ये किसी भी तरीके से क्या होगा, सॉलिड नहीं होगा। मतलब अगर ओपन है तो सॉलिड नहीं होगा, 100% ये फिक्स है, ठीक। इसके बाद अगर मतलब किसी चीज़ को अगर कन्वर्ट करना है सॉलिड में तो पूरा क्लोज होना चाहिए, वो तभी कन्वर्ट हो सकता है या होगा, ठीक, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको मोटाई ऐड करना, मतलब इसका मैंने कुछ लंबाई चौड़ाई स्मार्ट डायमेंशन से दे देते हैं। जैसे ये 100 mm का क्या है, चौड़ा है, और 110 mm इसका लंबाई दे दी, ठीक, हो गया। 100 × 110 का है। तो अब इसकी मोटाई भी ऐड करना है। तो यहाँ पे फीचर जो दिख रहा है, यहाँ पे फीचर, जैसे अभी तो स्केच में हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे फीचर दिख रहा है, ठीक। हमारा माउस का आप कर्सर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस एरिया में क्या दिख रहा है आपको, फीचर कमांड दिख रहा है, ठीक। तो फीचर कमांड पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आता है, देखो, एक्सट्रूड बॉस, ठीक, या रिवॉल्व बॉस, या शिफ्ट, ठीक। तो ये 3-4 कमांड अभी आ रहे हैं, बाकी और सब ये मतलब 3D के लिए यूज किए जाते हैं। जितने कमांड आपको दिख रहे हैं सारे 3D के बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज केवल किसी चीज़ का मोटाई ऐड करना सीखेंगे, ठीक। तो मोटाई का ऐड करने के लिए एक्सट्रूड बॉस होता है, ठीक, क्या, एक्सट्रूडेड बॉस। और अगर मोटाई कम करना है, बीच में होल करना है, तो उसके लिए आता है एक्सट्रूडेड कट, ठीक। तो एक्सट्रूडेड बॉस पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, देखो ये पूरा सर्कल क्लोज था, या पूरा ये रेक्टेंगल मेरा क्लोज था, ठीक। तो ये पूरा बन गया है, ठीक। अब जब इसमें करेंगे, देखो ये साइड से एकदम कॉर्नर से इसके मतलब निकल के आ रहा है मोटाई, ठीक। अब हम इसमें जब करते हैं तो इसमें 2 चीज़ ऑप्शन आता है, ठीक। इसमें देखिए पहले आ रहा है क्या, स्केच प्लेन, सरफेस या फेस प्लेन, वर्टेक्स या ऑफसेट, ठीक। तो इसमें अगर 2 प्लेन कैसे हम बना रहे हैं तो वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक। उसके फेस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से वहाँ तक का मोटाई अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम जो स्केच बनाए उसी को करना है। अब इसके बाद जो डायरेक्शन आ रहा है, इसमें ब्लाइंड है, अप टू वर्टेक्स है, अप टू सरफेस है, ऑफसेट फ्रॉम सरफेस है, अप टू बॉडी है, या मिड प्लेन है, ठीक। तो जनरली हम अगर इसको दोनों तरफ हमको चाहिए बराबर बराबर हिस्से में, जैसे मैंने इसका भी क्या किया है, ये इसका मोटाई जो है वो 10 mm है, ठीक। अगर आप 10 mm डाल रहे हैं तो अगर मिड प्लेन करेंगे तो ये 5 mm इस साइड बनेगा और 5 mm इस साइड। ये जो हमारा ये लाइन है, दिख रहा है आपको, ये वाली लाइन ब्लू वाली, ठीक। इसके 5 mm इस साइड बनेगा और 5 mm इस साइड बनेगा, ठीक। तो जैसे मैं अभी करता हूँ, इधर दिखता हूँ, जैसे मैंने मिड प्लेन किया तो देखो 5 mm इस साइड बन गया और 5 mm इस साइड बन गया। और क्या हुआ, हमारा बीच में जो मैंने ड्राइंग की थी 2D वाली, वो बीच में आ गई, ठीक। तो मिड प्लेन का भी मतलब अब यूज किया जाता है, कभी कभी, कभी नहीं होता है। तो दोनों तरफ आप जैसे यूज है उसको आप देख सकते हैं, ठीक। बाकी और जो इसमें ऑप्शन थे, अप टू बॉडी, तो मतलब किसी दो चीज़ की मोटाई के बीच का अगर कोई हमको मोटाई ऐड करना है 2 वस्तु के बीच में, तो उसके लिए अप टू बॉडी हो जाएगा। मतलब एक बॉडी से छोड़ के दूसरी बॉडी पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों के बीच ले जाएगा। और ब्लाइंड करेंगे तो जिधर मतलब इसका डायरेक्शन, जैसे इधर ये देखो तीर इधर है, इधर पे क्लिक कर दिया तो वो उधर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अप टू वर्टेक्स है, तो किसी की वर्टिकल जो वस्तु रहेगी उसके हिसाब, तो सरफेस है, अगर मान लो कोई दूसरी वस्तु है तो उसके सरफेस पे क्लिक कर देंगे तो दोनों सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही है। तो हमने अभी क्या किया, मिड प्लेन कर दिया, और इसका जो मोटाई है वो मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक। जैसे अगर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं या तो आप लिख सकते हैं।
वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाहते हैं। ठीक, जैसे ये देखो अभी क्यूब बन गया, दिख रहा है। ठीक, ये जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, देखो ये एकदम परफेक्ट बन के आ गया। ठीक, बन गया, ये दिख रहा है ना। इसका हमने क्या लिया है, 100 इसकी की मोटाई है, या जिसको आप हाइट बोल सकते हैं, 100 लंबाई है और 110 चौड़ाई है। ठीक, ये 3D वस्तु बन के तैयार है। क्योंकि अब इसको 3D क्यों बोलते हैं, मतलब क्योंकि 3 तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कैसे कर देखते हैं। ठीक, अभी 3D किए तो एक फेस ये हो गया इसका, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया, जबकि जो इसके पीछे वाला फेस है वो हमको नहीं दिखता है। इसीलिए हम क्या बोलेंगे, 3D व्यू है इसका। ठीक, ये 3D व्यू या 3D ऑब्जेक्ट हम बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें 3 डायमेंशन है। जैसे ये एक, इधर से एक, इधर से एक और इधर से एक। ठीक, किसी भी प्लेन में ले लीजिए, एक, एक और एक। नीचे वाला हमको नहीं दिख रहा है इसमें, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। वैसे ठीक है, इसका और भी हम बना सकते हैं। डोंट सेव करेंगे, फाइल में गए, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे, उसके बाद टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लिए। फिर आपको दूसरा कुछ बनाना, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी हम लोग क्या किए, ये रेक्टेंगल बनाए थे। तो अभी हम सर्कल ले लेते हैं। सर्कल लेके इसका 50 क्या करते हैं, दे देते हैं रेडियस। ठीक, फीचर में जाएंगे, यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस में क्लिक करेंगे और देखो फिर सेम चीज़ वहीं यहाँ आ गया। बस इसका हाइट ऐड करते जाना है, जितना ऐड करेंगे ये होते जाएगा। ठीक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना इसका हाइट मोटाई देना चाहते हैं। ये बन गया। ठीक, अब इसमें जैसे मान लो आज हम 2 ही कमांड सीखेंगे। आज एक एक्सट्रूड देखेंगे और दूसरा एक्सट्रूड कट देखेंगे। ठीक, एक एक्सट्रूडेड बॉस था, एक एक्सट्रूडेड कट है। जैसे अभी अब मैंने क्या किया, अब इस फेस पे हमको ये इसका बन गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कट करना चाहते हैं। ठीक, मान लो कि हमको ये एक पिलर टाइप का है। ठीक, अब इसमें हमको 5 mm का होल करना है या 10 mm का होल करना है। तो फिर क्या करेंगे, तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब बनाना है 3D में, तो उसके ऊपर फेस पे क्लिक करना है, उसी के फेस पे क्लिक करना है और उसको राइट क्लिक करोगे तो नॉर्मल टू का ऑप्शन आएगा। ठीक, नॉर्मल टू हो जाएगा। उसके बाद फिर स्केच में जाना है। यहाँ पे फिर जितना मतलब अगर रेडियस का करना है तो मतलब सर्कुलर करना है तो सर्कुलर ले लीजिए, आपको रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ले लीजिए, आपको जिस आकृति में कट करना है आप वो कर सकते हैं। ठीक, जैसे मैंने क्या किया, ये 20 mm ले लिया इसका रेडियस 20 mm का ले लिया। उसके बाद फिर फीचर में गए, यहाँ पे फीचर में गए और यहाँ पे देखो ये एक्सट्रूडेड कट दिख रहा है, दिखा। मेरे माउस का कर्सर देखते रहेंगे तभी समझ में आएगा, ये एक्सट्रूडेड कट है। ठीक, एक्सट्रूडेड कट पे जब क्लिक करेंगे तो देखो ये अपने आप सेलेक्ट कर लिया पूरा कट करने का। ठीक, अब इसमें भी ऑप्शन है, हम पूरा कट करना चाहते हैं या आधा कट करना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको जितना कट करना है यहाँ से, तो आप पहली बात तो इसका लंबाई या गहराई डाल सकते हैं, या इसका मतलब जितना कट करना है उतना mm का डाल देंगे कि इतने mm तक कट करना है तो वो कट कर देगा। ठीक, जैसे पूरा कट करना है तो हम पूरे पे ऐसे तीर को पकड़ को, ये जो तीर है इसको पकड़ के जितना खींचेंगे बाहर आ जाएगा। ठीक, जितना कर देंगे उतने पे कट जाएगा। ठीक, जैसे मैंने अभी क्या किया, पूरा होल करना है तो पूरा खींच के बाहर निकाल के उसके बाद इस पर ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक, जैसे ओके पे क्लिक किया देखो ये बन के बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। ठीक, हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद जैसे मान लो कि हमको बैक करना है, तो जैसे मतलब हम कर लिए। ठीक, अगर इसको बैक करना है तो कंट्रोल+Z करेंगे बैक हो जाएगा, और कंट्रोल+Y करेंगे तो ये फिर से उसी कंडीशन में वापस चला जाएगा। ठीक, अंडो और रीडो जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, अब जैसे मान लो हमको क्या हुआ, हम स्केच ये नहीं करना चाहते, मतलब हमको ये रेक्टेंगल नहीं चाहिए, हम सोच रहे हैं रेक्टेंगल बनाएं, हमको सर्कुलर नहीं फेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेंगे, जो भी करना है। उसके बाद फिर एक्सट्रूड कट में जाएंगे, यहाँ फीचर में जाके एक्सट्रूड कट कर देंगे। ऑलरेडी देखो ये सब पूरा फेस बन के आ गया। ठीक, इस बार देखो ऐसे कट गया, रेक्टेंगल कट गया। ठीक, मतलब आप कुछ भी, मतलब जो आप आकृति आपको दिया गया है आप वो बना सकते हैं। ठीक,
जैसे मान लो किसी को लगता होगा कि सर रेक्टेंगल कैसे बना दिए, रेक्टेंगल में छोड़ देता हूँ, कुछ और बना देता हूँ। अब जो सोच सकते हैं वो बन जाएगा। पेंटागन ले लेते हैं, पॉलीगन है, देखो पॉलीगन हो गया ये, ठीक। इसको ले लिया, फीचर में गया, फिर एक्सट्रूड कट कर दिया यहाँ पे, ये फिर देखो ये हो गया, ठीक। इस तरीके से कट गया। मतलब जो आप कट करना चाहते हैं वो कट कर सकते हैं, बस उसका आकृति आपको इसके फेस पे बनाना है, बाकी बन जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये दोनों चीज़ समझ में आया होगा। और आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा तो और अच्छा मोटिवेशन मिलेगा आपको। हम और अपने पूरे जी जान से आपको वीडियो और समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ न कुछ 3D का कोई एक पार्ट बनाएंगे। बाकी आज 3D का आपका बेसिक मतलब पता चल गया कि 3D क्या होता है, कैसे काम होता है, ठीक, क्या क्या करता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। और जहाँ भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।